नमस्कार। आज हम देख रहे हैं एक तरह का लैब वाला जासूसी नक्शा, मतलब एक फ्लो चार्ट जो वैज्ञानिकों को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पहचानने में मदद करता है। कहानी शुरू होती है ग्राम स्टेन से। अगर बैक्टीरिया गुलाबी दिखे तो मतलब वो ग्राम नेगेटिव है। और फिर आता है पहला सवाल, उसका आकार कैसा है? गोल गोल जोड़े हैं जिन्हें डिप्लोकोकी कहते हैं, या छोटे अंडाकार कोकोबैसिली, या फिर मुड़े हुए रॉड्स, या सीधे छड़ वाले बैसिली। तो चलिए देखते हैं ये रास्ते कहाँ जाते हैं। हाँ, ये शुरू में ही आकार के हिसाब से बांटना बहुत काम का है। आप सोचिए, बैक्टीरिया तो हजारों किस्म के हैं। आकार देखकर हम कुछ बड़े ग्रुप्स में उन्हें छांट लेते हैं। इससे आगे की पहचान थोड़ी आसान हो जाती है। सही कहा। अच्छा, तो मान लीजिए हमें मिले डिप्लोकोकी, वो गोल वाले जोड़े। तो नक्शा कहता है अगला टेस्ट करो माल्टोज फर्मेंटेशन। मतलब क्या वो माल्टोज नाम की चीनी पचा सकते हैं? अगर हाँ, तो शायद वो नाइसीरिया मेनिंजाइटिस है। हाँ, और अगर नहीं तो शक जाता है नाइसीरिया गोनोरे या मोरैक्सिला पे। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है ना कि बस एक चीनी को पचाने की काबिलियत से हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया में फर्क कर पा रहे हैं। मतलब एन मेनिंजाइटिस जो मेनिंजाइटिस करता है और एन गोनोरिया जो गोनोरिया करता है। ये दिखाता है कि कितने काम के हैं ये बायोकेमिकल टेस्ट। हाँ, वाकई में। अच्छा, अब वो दूसरे वाले कोकोबैसिली जो छोटे अंडाकार थे, उनमें कौन है? उस ग्रुप में कुछ जाने पहचाने नाम हैं, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये वो नहीं है जो फ्लू करता है, पर हाँ, कान के इन्फेक्शन या निमोनिया जैसी चीजें कर सकता है। और दूसरा है बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ओहो, काली खांसी वाला। हाँ, वही। लेकिन हमारा ये वाला नक्शा मतलब फ्लो चार्ट इस रास्ते पर ज्यादा डिटेल नहीं देता। यहाँ बस नाम बताए गए हैं। तो मतलब लैब में इनके लिए फिर अलग टेस्ट होते होंगे? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये भी क्लिनिकली ज़रूरी बैक्टीरिया हैं, खासकर बच्चों में श्वसन तंत्र के इन्फेक्शन के लिए। तो इनके लिए दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं पहचान के। ठीक है, अब आते हैं मुड़े हुए रॉड्स पर, कर्व्ड रॉड्स। यहाँ नक्शा थोड़ा और डिटेल्ड है। इसमें कुछ टेस्ट है, ऑक्सीडेज टेस्ट। फिर ये देखना कि क्या वो 42 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ सकते हैं एल्कलाइन माहौल में, और क्या वो यूरेस बनाते हैं। हाँ, और इन टेस्ट के नतीजों से हमें मिलते हैं कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, ये 42 डिग्री वाला, विब्रियो कॉलेरी एल्कलाइन वाला, और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी यूरेस बनाने वाला। सही। और ये ऑक्सीडेज टेस्ट ये एक खास एंजाइम के लिए होता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। कुछ बैक्टीरिया इसे अपनी सांस लेने की प्रक्रिया में ऊर्जा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और बाकी टेस्ट भी उनकी खासियत बताते हैं। जैसे कैम्पेलोबैक्टर को थोड़ी ज्यादा गर्मी पसंद है, इसलिए 42 डिग्री पर टेस्ट। विब्रियो अक्सर पानी में मिलता है, कभी कभी थोड़ा खारा भी, तो एल्कलाइन मीडियम में बढ़ना उसकी पहचान है। और हेलिकोबैक्टर पेट में रहता है, जहां बहुत एसिड होता है, वो यूरिया तोड़कर अमोनिया बनाता है, जिससे एसिड का असर कम हो जाता है। ये सब उसकी पहचान के क्या कहते हैं, सिग्नेचर हैं। समझ गए, दिलचस्प है ये। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े ग्रुप पर, बसिली, सीधे छड़ वाले। यहाँ नक्शा कहता है सबसे पहले देखो लैक्टोज फर्मेंटेशन। क्या ये लैक्टोज नाम की चीनी को फर्मेंट कर सकते हैं? हाँ, और ये एक क्लासिक टेस्ट है, खासकर आंतों में रहने वाले बैक्टीरिया के लिए। आपने शायद मेकॉन्ग की अगर प्लेट देखी होगी लैब में। हाँ, देखी है। गुलाबी और हल्के पीले रंग की कॉलोनीज होती हैं उस पर। बिल्कुल, वो गुलाबी रंग उन्हीं बैक्टीरिया का होता है जो लैक्टोज फर्मेंट करते हैं। तो ये टेस्ट हमें सीधे सीधे दो ग्रुप दे देता है। अच्छा, तो जो लैक्टोज फर्मेंट करते हैं प्लस उनमें भी दो तरह के हैं, तेज करने वाले जैसे ई कोलाई, क्लेब्सिएला, एंटेरोबैक्टर, और धीरे करने वाले जैसे सिट्रोबैक्टर सिराटिया। सही, तेज और धीमे फर्मेंटर्स। और फिर वो ग्रुप जो लैक्टोज फर्मेंट नहीं करते, माइनस, उनका क्या? उनके लिए फिर से आता है ऑक्सीडेज टेस्ट। ओके, तो अगर लैक्टोज माइनस और ऑक्सीडेज प्लस, तो फिर शक जाता है स्यूडोमोनास या बर्कोहेल्डेरिया जैसे बैक्टीरिया पर। स्यूडोमोनास काफी कॉमन है वैसे। ठीक है। और आखिरी ग्रुप लैक्टोज भी नेगेटिव माइनस और ऑक्सीडेज भी नेगेटिव माइनस। हाँ, ये भी एक बड़ा ग्रुप है। इनके लिए अगला महत्वपूर्ण टेस्ट है H2S प्रोडक्शन। क्या वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं? ये टेस्ट अक्सर TSI स्लैंड पर किया जाता है। H2S, वो सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस। हाँ, वही। कुछ बैक्टीरिया में सल्फर वाले अमीनो एसिड को तोड़ने वाले एंजाइम होते हैं, उससे ये गैस बनती है। तो अगर H2S पॉजिटिव है, प्लस है,
तो ये साल्मोनेला या प्रोटियस हो सकते हैं। और अगर H2S नेगेटिव? तब लिस्ट में बचते हैं शिगेला और यर्सीनिया। ये भी काफी जाने माने पैथोजेंस हैं। तो देखा जाए ये पूरा फ्लो चार्ट एक तरह की छानबीन है। हर टेस्ट एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है ना? बिल्कुल सही। आप ग्राम स्टेन से शुरू करते हैं, फिर आकार देखते हैं, फिर एक बायोकेमिकल टेस्ट, फिर दूसरा। हर कदम पर कुछ बैक्टीरिया बाहर होते जाते हैं और आपका दायरा छोटा होता जाता है। आखिर में आप संदिग्ध बैक्टीरिया की पहचान के काफी करीब पहुंच जाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि कैसे ग्राम स्टेन के रंग गुलाबी से शुरू करके फिर बैक्टीरिया के आकार और उसके बाद उनकी खासियतों, जैसे कौन सी चीनी खाते हैं, लैक्टोज, माल्टोज, कौन से एंजाइम बनाते हैं, ऑक्सीडेज, यूरेज, क्या गैस बनाते हैं H2S, या किन हालात में बढ़ते हैं, तापमान, pH, इन सब का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पहचान करते हैं। ये वाकई एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप तरीका है। हाँ, और ये सिर्फ लैब की एक्सरसाइज नहीं है। जैसा हमारे स्रोत में भी बताया गया है, ये तरीका क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी मरीज में इन्फेक्शन का सही कारण पता लगाने के लिए उस बैक्टीरिया की सही पहचान जरूरी है, ताकि सही एंटीबायोटिक दी जा सके। और ये फ्लोचार्ट कई खतरनाक बैक्टीरिया की पहचान में मदद करता है। वैसे इस सब पर सोचते हुए एक बात और दिमाग में आती है। ये फ्लोचार्ट वाला तरीका तो बहुत स्थापित और कारगर है, लेकिन आजकल नई टेक्नोलॉजी भी आ गई हैं, जैसे माल्डीटॉफ या जेनेटिक सीक्वेंसिंग। तो सवाल ये उठता है कि ये नई तकनीकें इस पारंपरिक तरीकों को कैसे बदल रही हैं? क्या ये इसे पूरी तरह रिप्लेस कर देंगी या इसके साथ मिलकर काम करेंगी? ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।